और मेरा परिचय यह है कि मैं प्रभु का सेवक हूँ। इससे ज्यादा और कुछ कहने की जरूरत है। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर? कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर? गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो, शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन की स्तुति करो, तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए।
का प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का धन्यवाद और आप सबका धन्यवाद। स्थानीय सेवक पास्टर रामा जी का धन्यवाद। और मेरा परिचय यह है कि मैं प्रभु का सेवक हूँ। इससे ज्यादा और कुछ कहने की जरूरत मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। मानव रूप लेकर धरती पर आया, लेकिन वो परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे जीवनों में प्रभु यीशु मसीह बंधनों को तोड़ेगा, श्रापों को तोड़ेगा और वो अभिषेक का सेशन होगा। आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। जो पहले अभिषेक पा चुके हैं उनको ताजा अभिषेक मिलेगा। योएल की पुस्तक में ताजा अभिषेक के बारे में बाइबल बात करती है। 20 साल पहले गाड़ी खरीदे, पेट्रोल भरे, आज काम नहीं आने वाला है। आज ताजा पेट्रोल भरना पड़ेगा। इसीलिए बाइबल कहती है पवित्र आत्मा से भरते जाओ। ये कंटिन्यूअल प्रोसेस है। आज का अभिषेक कल काम आने वाला नहीं है, वो आज ही के लिए पर्याप्त है। परमेश्वर हर दिन हमको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। हर दिन अभिषेक के लेवल को हमारे जीवन में बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। जिस सेवकाई की आप डिजायर, जिस सेवकाई को आप डिजायर करते हो, आप कल्पना करते हो, जो पवित्र आत्मा ने आपके हृदय में छाप के रखा है, वो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। उसके लिए समर्पण चाहिए, भूख और प्यास चाहिए। जैसा कि लिखा हुआ है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और ये उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, तो परमेश्वर चाहता है कि हम नेक्स्ट लेवल में जाएं, उसके आत्मा का अभिषेक पाएं, उसके आत्मा से भरे और हमारे अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकले। ये जीवन के जल की नदियां क्या हैं? ये परमेश्वर के आत्मा के वरदान हैं। पवित्र आत्मा के पास हमारे लिए 9 वरदान हैं। अगर ये 9 में से एक वरदान भी आपके जीवन में अगर पवित्र आत्मा ने दे दिया, और वो एक वरदान अगर 100% आपके जीवन में काम करे, आपकी सेवकाई में काम करे, तो आपकी सेवकाई इंटरनेशनल हो सकती है, अंतरराष्ट्रीय हो सकती है। चाहे वो चंगाई का वरदान हो, चाहे वो छुटकारे का सामर्थ्य के काम करने का वरदान हो, चाहे वो भविष्यवाणी का वरदान हो। एक ही वरदान आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकता है, अगर उस वरदान में आप पूरा इस्तेमाल होंगे। और पवित्र आत्मा के पास हमारे लिए 9 वरदान है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में बाइबल बताती है। हालेलुया। तो हम पहला सेशन है रैप्चर के बारे में सीखेंगे। दूसरा सेशन जो लंच के बाद होगा अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। पहला सेशन भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आगे क्या होने वाला है उन बातों की हमको जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा सेशन सच में परमेश्वर की अग्नि हमारे बीच में उतरेगी। बहुत चंगाइयाँ होंगी, छुटकारा होगा, हर प्रकार के बंधन टूटेंगे, हर प्रकार के श्राप टूटेंगे, दुष्टात्माएं निकलेंगी। वर्षों की आपकी समस्याएं आज प्रभु यीशु मसीह दूर करेगा। चेले यीशु के द्वितीय आगमन के बारे में पूछ रहे थे, रैप्चर के बारे में नहीं पूछ रहे थे, क्योंकि यीशु का द्वितीय आगमन ही जगत का अंत है, जगत के अंत का चिन्ह है। जैसे यीशु मसीह स्वर्ग से आता हुआ बादलों पे लोगों को दिखाई देगा, वो चिन्ह है कि इस संसार का अंत आ चुका है, चिन्ह है। तो उनका प्रश्न द्वितीय आगमन से ही संबंधित था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना संदेश द्वितीय आगमन से ही शुरू किया। इसका मतलब मत्ती 24 जब आप पढ़ रहे हैं, तो मत्ती 24 का जो पहला हिस्सा है वो द्वितीय आगमन के बारे में, महाक्लेश काल के बारे में, और जो दूसरा हिस्सा है वो रैप्चर के बारे में। ये बेसिक चीज तो आपको सबसे पहले सीखना है। मत्ती 24 का 1 से लेके 31 तक, 1 से लेके 31 तक, 31, 1 से 31 तक पूरा महाक्लेश काल के बारे में, यीशु के द्वितीय आगमन के बारे में। और 32वें वचन से आगे का जो हिस्सा है आखिरी तक, वो रैप्चर के बारे में, मतलब कलीसिया को उठाए जाने के बारे में। रैप्चर का मतलब क्या है? कलीसिया को उठाया जाना। ये जो प्रक्रिया है, ये जो घटना है, इसको एक शब्द दिया गया इंग्लिश में, रैप्चर होने वाला है, रैप्चर होने वाला है। रैप्चर का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा और अपनी कलीसिया को एक झटके में, पलक झपकते ही उठा लेगा। एक दिन गहरी नींद में प्रभु ने मुझे अनुभव दिया रैप्चर का, मैंने अनुभव किया और मुझे अच्छे से पता है रैप्चर कैसे होने वाला है। मुझे झटका लगा एकदम से, और मैं अगले ही पल पहुंच गया आसमान में, और एक झलक मैंने देखा प्रभु यीशु मसीह को बादलों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का चेहरा देखा, जोर से चिल्लाया यीशु बोल के, और अगले पल मुझे झटका लगा। एक झटके में मैं वहां पहुंच गया, और झटका
इतना बड़ा था, एकदम से मैं उठ गया। रात के लगभग 12-1 बजे थे और ये सपना नहीं, ये अनुभव था, ये एक दर्शन था, ये एक अनुभव था। वो भयानक झटका जो मुझे लगा ना, जब मैं उठा तो मेरा हृदय जोर जोर से धड़क रहा था, छाती चलता था, मैं अपनी धड़कन खुद सुन सकता था। ये सपना नहीं है, ये हकीकत है और ये एक अनुभव है। और मुझे अच्छे से पता है रैप्चर ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि बाइबल कहती है पलक झपकते ही हो जाएगा। कैसे होगा? पलक झपकते ही होगा। एक पलक झपकने में कितना समय लगता है, उतने ही समय में कलीसिया उठा ली जाएगी। प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा, मध्य आकाश में आएगा, पृथ्वी पर नहीं आएगा। इसीलिए इसको द्वितीय आगमन नहीं कहते हैं। किसको बोलते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। 7 साल का महाक्लेश काल होगा। इस पृथ्वी पर बहुत भयानक विपत्ति का, पीड़ा का समय आएगा। बाइबल बताती है कि उतनी पीड़ा का समय इस पृथ्वी पर ना पहले कभी आया ना बाद में कभी आएगा। इसी अध्याय में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। तो उस 7 साल के महाक्लेश काल से, कठिन संकट से, महासंकट से अपने लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आएगा और अपनी कलीसिया को उठा लेगा। ठीक एक महाक्लेश काल जो है वो जब 7 साल का मतलब बाइबल में होता है 2520 दिन, 2520 दिन एग्जैक्टली बराबर। क्योंकि जो बाइबल का कैलेंडर है, प्राचीन इब्रानी भाषा का जो कैलेंडर है, मतलब हिब्रू लोगों का, यहूदियों का जो कैलेंडर है, बाइबल का जो कैलेंडर है, उसमें हर एक महीना 30 दिन का होता है और हर एक दिन शाम को शुरू होता है। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार हमारा दिन रात को 12 बजे शुरू होता है। आज रात को 12 बजे से कल रात को 12 बजे तक एक दिन है। लेकिन जो बाइबल का कैलेंडर है, यहूदियों का कैलेंडर है, इस्राएल का कैलेंडर है, उसमें आज शाम से लेके कल शाम तक एक दिन होता है। इस बात को अच्छे से याद रखिए। जब भी हम बाइबल में तारीखों के बारे में, समयों के बारे में बात करते हैं तो इस बात की जानकारी होना हमको बहुत जरूरी है। तो 7 साल बराबर हर एक महीना 30 दिन का होता है। तो 7 साल आप जोड़ लीजिए, एक साल में 12 महीने, हर महीना 30 दिन का, तो 7 साल में 2520 दिन होते हैं। इसका मतलब जिस दिन, जिस पल प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठाएगा, वहां से आप बराबर 2520 दिन गिनो। 2520वें दिन यीशु मसीह धरती पर आएगा, वो है द्वितीय आगमन। जो मध्य आकाश में आ रहा है उसको द्वितीय आगमन नहीं बोलते, क्योंकि जो प्रथम आगमन, देखो द्वितीय बोल रहे हैं तो प्रथम भी होना चाहिए। तो प्रथम आगमन क्या है? यीशु मसीह मानव रूप में बेथलेहम में एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया, वो प्रथम आगमन है। परमेश्वर मनुष्य बनके इस धरती पर आया, वो प्रथम आगमन है। पृथ्वी पर प्रथम आगमन, मध्य आकाश की बात नहीं हो रही। पृथ्वी पर जब प्रथम आगमन हुआ तो जब दोबारा पृथ्वी पर आएगा उसको हम लोग द्वितीय आगमन बोलेंगे। तो दोबारा यीशु मसीह कब आएगा? महाक्लेश काल के अंतिम दिन में, लास्ट में आएगा, अंतिम दिन के अंतिम क्षणों में आएगा। जैतून पर्वत पर पांव रखेगा, जैतून पर्वत की पृथ्वी पर ही, मध्य आकाश में नहीं। वो है द्वितीय आगमन। पृथ्वी भर में दुर्घटनाएं होने वाली हैं, पूरे मसीह लोग गायब होने वाले हैं। पूरे नहीं, जिनका जीवन पवित्र है, जो परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जिनका जीवन पवित्र है, प्रभु उनको उठाएगा। और प्रभु ने ये बात 10 कुंवारियों के दृष्टांत में स्पष्ट रूप से बोल दिया है। इसके बाद का अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, 25वां अध्याय मत्ती का, प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बोला 10 कुंवारियां थी, 10 में से 5 समझदार थी, 5 मूर्ख लोग थे। 5 लोग के पास तेल था, 5 लोग के पास तेल नहीं था। मसाले सबके पास थे। मसाल मतलब उन दिनों का दीपक होता था जिसमें तेल डालते थे। तेल डालने से वो दिया जलता था, मसाल बोल के लिखा हुआ उसके लिए। बड़े बड़े दीपक होते थे, टॉर्च लाइट। तो जिनके पास बाइबल में तेल हमेशा पवित्र आत्मा को दर्शाता है, तो जिनके जीवन में पवित्र आत्मा है वो लोग उठाए जाएंगे। जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा को शोकित करके रखे, वो लोग छूट जाएंगे। और उस दृष्टांत में प्रभु यीशु ने कहा कि 10 में से 5 कुंवारियां उठा ली गई और 5 छूट गई। इसका मतलब क्या है? पूरे 10 लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन 5 छूट गए और 5 उठाए गए। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ एक सच्चाई बताया है कि चच जाने वाले सभी विश्वासी नहीं उठाए जाएंगे।
चर्च का मतलब पेंटिकोस्टल चर्च से नहीं है, पूरी यूनिवर्सल कलीसिया की, पृथ्वी भर की कलीसियाओं की बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के लिए डिनोमिनेशन मायने नहीं रखता है, डिनोमिनेशन मनुष्यों ने बनाया है। पूरी पृथ्वी में जितनी कलीसियाएं हैं सब मिला के यीशु के लिए एक ही कलीसिया है। और उसमें से जितने लोग के पास तेल है वो उठाए जाएंगे, जिनके पास नहीं है वो छूट जाएंगे। और 10 में से 5 चले गए, 5 छूट गए। इसका मतलब प्रभु ने स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि लगभग 50% लोग उठाए जाएंगे, आधे लोग छूट जाएंगे। प्रभु के दृष्टांत में भी सच्चाई होती है, क्योंकि वो सत्य का परमेश्वर है। वो बात करने से पहले बोलता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। हम लोग ऐसा बात नहीं करते, हम लोग ऐसा बात नहीं करते, सीधा बात करते हैं और ज्यादा झूठी रहता है मनुष्यों का। और यीशु हमेशा सच बात करता है और वो पहले बोलता है मैं सच सच कहता हूँ। और जितना हम पढ़ रहे हैं ना, महाक्लेश काल के बीच की बातें बोल रहा है प्रभु, उससे पहले ही हमको सारी बातों का झलक दिख रहा है। जितना भी यहाँ प्रभु बातें बोल रहा है ना, उसकी झलक हमको थोड़ी थोड़ी आज भी दिखाई दे रही है। क्योंकि भयानक आग धधकने से पहले दूर से ही आंच लगने लग जाती है। समझ में आता है, हाँ यार आगे कहीं भयानक आग जल रही है। छठवां वचन, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। वॉर्स एंड र्यूमर्स ऑफ वॉर लिखा है, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा। और इंग्लिश में ऐसा लिखा है, तुम लड़ाइयों की खबर सुनोगे और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। दोनों बातें अभी हो रहा है ना, रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और विश्व युद्ध का अफवाह भी चल रहा है। लेकिन बाइबल में स्पष्ट रूप से इसी अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा उस समय अंत नहीं होगा। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, 7 साल बचे हुए ना। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। यहाँ जाति और राज्य ठीक से समझ में नहीं आता है, लेकिन ओरिजिनल ऐसा लिखा है, नेशन पर नेशन और किंगडम पर किंगडम अटैक करेगा, चढ़ाई करेगा। देश पर देश और साम्राज्य पर साम्राज्य अटैक करेगा, चढ़ाई करेगा। देश पर देश और साम्राज्य पर साम्राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे और महामारियां आएंगी। ये महामारियां शब्द मरकुस 13 में साफ लिखा हुआ है। इसीलिए जब हम बाइबल में कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो वो चीज और कहां पर लिखा है उस चैप्टर को भी, उस पुस्तक में से भी खोल के पढ़ना चाहिए, तब क्लियर मीनिंग समझ में आता है। गदरेनियों के प्रदेश में यीशु मसीह गया और एक व्यक्ति जो कब्रों में रहा करता था, जो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, जो किसी के वश में नहीं आता था, इतना भयानक था, जो सांकलों से बांधा गया था बार बार, लेकिन उनको तोड़ देता था, कोई उसको वश में नहीं कर सकता था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया। लेकिन मरकुस ने एक व्यक्ति की कहानी लिखी है और मत्ती ने 2 व्यक्तियों की कहानी लिखी है। असल में 2 लोग थे। मत्ती ने दोनों की कहानी लिखा और मरकुस ने दोनों में से एक का कहानी को उठाना जरूरी, उचित, मतलब पर्याप्त समझा। इसीलिए हम लोग को जो भी हम घटना के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर वो चीज किसी और पुस्तक में लिखा है, दोनों को पढ़िए, आपको पूरा मीनिंग समझ में आएगा। अगर आपको रैप्चर, महाक्लेश काल, यीशु के द्वितीय आगमन, ये सब बारे में अच्छे से जानना है, मत्ती 24, मरकुस 13 और लूका 21, ये तीनों अध्याय कुछ बातें इधर छूट गई हैं, कुछ बातें उधर छूट गई हैं, सब मिलाकर पढ़ेंगे, पूरी बातें समझ में आएंगी। यहाँ क्या लिखा है, तुम जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, महामारियां फैलेंगे, महामारियां आएंगे। महामारी आया ना, कोरोना, कभी ऐसा नहीं हुआ था। पूरी पृथ्वी में लॉकडाउन कभी भी नहीं हुआ था। पूरी दुनिया में लॉकडाउन कभी नहीं हुआ, इतिहास में पहली बार हुआ। अभी भी जो नहीं चेता, जो नहीं जागा, जो नहीं समझा, उससे ज्यादा मंद बुद्धि कोई नहीं। संसार के लोग नहीं समझ सकते, लेकिन हमको तो समझ में आ रहा है ना। अंतिम दिनों में हैं हम लोग।
और ये जो महाक्लेश वाले यीशु ने बोला संसार के लोगों के ऊपर अचानक विनाश के जैसा आ पड़ेगा। हम लोग संसार के लोग नहीं, हमारे ऊपर अचानक नहीं आ पड़ेगा। हमको तो पहले से इन बातों का समझ दिया है प्रभु ने। हालेलुया। जगह जगह अकाल पड़ेंगे। इन दिनों में जितना अकाल है ना, पूरी पृथ्वी पर पहले कभी नहीं आया। हमारी इसी दुनिया में एक देश है सोमालिया, बेचारे वहाँ दिन में एक ही बार खाना खाते हैं लोग, और उस एक बार के खाने के लिए भी उनको बहुत जोड़ तोड़ करना पड़ता है, बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है, और वो भी सबको नसीब नहीं होता है। हम लोग तो ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, हर दिन चिकन, हर दिन मटन, वो पूछो मत, तुम लोग कितना खाते हैं। हम लोग दिन में एक बार के खाने के लिए तरसते हैं। सोमालिया में आज की बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान युग की बात कर रहा हूं। पूरा देश अकाल की चपेट में है। अफ्रीका का एक देश है सोमालिया, और भी कुछ देश है बहुत गरीब है, युगांडा है, सोमालिया, युगांडा। बहुत गरीबी है दुनिया में। कभी खाना नहीं फेंकना, कभी भी खाना नहीं फेंकना। जितना खा सकते हो प्लेट में उतना ही लेना। कई लोगों को देखता हूँ पार्टियों में जाते हैं, मन मानी भरते हैं प्लेट को और खा भी नहीं पाते हैं, फेंक देते हैं। कभी ऐसा नहीं करना। जिसको आप फेंक रहे हो वो भी नहीं मिल रहा है कई लोगों को। कम लो, खाओ, उसके बाद भी भूख है तो फिर से लेना। 2 बार लो, 3 बार लो, 4 बार लो, लेकिन प्लेट में खाना बचना नहीं चाहिए। जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। इन दिनों में जितने भूकंप आ रहे हैं पृथ्वी पे, मानव इतिहास में पहले कभी नहीं आए। पिछले 100 सालों में जितने भूकंप आए, मानव इतिहास के 6000 सालों में कभी भी नहीं आए। आदम से लेके अभी तक लगभग 6000 साल हो चुके हैं। परमेश्वर पतरस की पत्री में लिखा है, परमेश्वर के लिए 1000 दिन 1 दिन के बराबर है, और 1 दिन 1000 वर्ष के बराबर है। उत्पत्ति में लिखा है, परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को 6 दिन में बनाया। 6 दिन 1 दिन 1000 साल के लिए बराबर है, और 1000 साल 1 दिन के बराबर है परमेश्वर के लिए। तो वो 6 दिन 6000 साल को संकेत करता है। परमेश्वर ने जब 6 दिन में सृष्टि को बनाया, तो इस मानव इतिहास को 6000 साल में समेट दिया परमेश्वर ने। पहला युग, दूसरा युग, उसके बाद फिर 6वें दिन पूरी सृष्टि को बनाने के बाद परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। बाइबल कहती है जो 7वां दिन है, जो 1 दिन, वो भी 1000 वर्ष को दर्शाता है। तो 6 दिन मतलब 6000 साल, उसके बाद 7वां 1000 साल जो है वो विश्राम का दिन है। 7वां दिन परमेश्वर के लिए विश्राम का दिन है। तो पहला युग खत्म हुआ, दूसरा युग खत्म होने वाला है। इसके बाद जो 7वां दिन होगा, 7वां 1000 साल, 7वां दिन, आखिरी जो 1000 साल होगा, 7वां दिन, वो विश्राम का दिन है परमेश्वर के लिए। यीशु मसीह साक्षात आएगा इस पृथ्वी पर और राज करेगा। वो शांति का राज होगा 1000 सालों का। उस बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। हालेलुया।